ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये ईमान को जिंदा रखने की दास्तान है। नाज़रीन किराम, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं इस्लाम की उस अजीम शख्सियत की ज़िंदगी की तरफ जिसका नाम आते ही सब्र, कुर्बानी और हक दिल में उतर जाता है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन के हालात की। ये वो पाकीज़ा बचपन है जो नूर, मोहब्बत, तरबियत और कुर्बानी की बुनियाद बना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 4 शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वालिदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। आपकी पैदाइश पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए और ख़ुद तशरीफ़ लाकर आपको गोद में लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इक़ामत कही, फिर आपका नाम हुसैन रखा। ये नाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और अल्लाह ताला को भी ये नाम बहुत पसंद है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद अजीज़ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अक्सर ऐसा होता कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन में खेलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ जाते और हुजूर सजदा लंबा कर देते ताकि बच्चा आराम से उतर जाए। ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और इमाम हुसैन का मकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये बात उस वक्त कही गई जब दोनों भाई अभी बचपन में थे। ये एजाज़ दुनिया के किसी बच्चे को नहीं मिला। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे घर में पले बढ़े जहां माँ फ़ातिमा जैसी पाकीज़ा, बाप अली जैसा बहादुर, नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहमत वाला, हर वक्त नमाज, सच्चाई, सब्र और अल्लाह की याद का माहौल रहता था। बचपन ही से आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और दीन की समझ डाली गई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन ही से निहायत नर्म दिल और बाअखलाक थे। कभी किसी को तकलीफ ना देते, गरीब बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आते और बड़ों का बहुत अदब करते। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था। नाज़रीन किराम, अब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नौजवानी के मुबारक दौर की तरफ बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब बचपन की तरबियत अमल में ढल रही थी और किरदार निखर कर सामने आ रहा था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी नौजवानी के इब्तिदाई साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त सोहबत में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठना, नमाजों में शरीक होना और दीन की बातें सुनना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें आदाब, सब्र और हक बात कहने का दर्स देते थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नौजवानी में ही कुरान और सुन्नत की गहरी समझ रखते थे। आप बात कम, अमल ज़्यादा, खामोश मगर बावकार रहते थे। लोग आपकी बात गौर से सुनते क्योंकि आपकी ज़बान से हमेशा सच निकलता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिसाल हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी नौजवान थे। ये सदमा आपके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ गया, लेकिन आपने सब्र किया और दीन से जुड़कर रहने का रास्ता अपनाया। यहीं से आपकी ज़िंदगी में बुर्दबारी और संजीदगी और ज़्यादा आ गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे को हमेशा हक का साथ देने और जुल्म से दूर रहने की नसीहत करते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको नरमी, हया और गरीबों से मोहब्बत सिखाती। यही वजह थी कि नौजवानी में भी इमाम हुसैन न गुरूर में आए न दुनिया की तरफ माइल हुए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नौजवानी ही में नमाज के पाबंद और अल्लाह से डरने वाले थे। रातों को इबादत करना और दिन में लोगों की मदद करना आपकी आदत बन चुकी थी। लोग कहते थे, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते हैं। नौजवानी के इस दौर में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नरम गुफ्तगू करते, गुस्सा कम करते, मुआफ़ ज़्यादा करते। अगर कोई गलती करता तो डांटने के बजाय समझा देते। यही अखलाक आगे चलकर आपकी पहचान बने। नाज़रीन किराम, अब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जवानी के दौर में दाखिल होते हैं। ये वो मरहला था जहां आप सिर्फ नबी करीम के नवासे नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के एक बावकार रहनुमा के तौर पर सामने आ रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवानी में कदम रखते ही उम्मत की हालत को गौर से देखना शुरू किया। आपको सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं थी बल्कि पूरे दीन और मुसलमानों की फ़िक्र थी। आपकी ज़िंदगी सादा मगर बावकार थी और दिल हमेशा हक के साथ जुड़ा हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबके अदवार देखे। हर दौर में आपने इताअत, सब्र और इत्तिहाद को तरजीह दी। आप कभी फसाद का हिस्सा ना बने बल्कि हमेशा उम्मत को जोड़ने की बात की। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर कदम पर अपने वालिद के साथ खड़े रहे। चाहे हालात मुश्किल हों या फितनों का ज़माना, आपने हक का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इसके बावजूद आपने कभी ताकत या ओहदे की ख्वाहिश नहीं की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवानी में भी इबादत में मशगूल रहते। रातों को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और दिन में लोगों की मदद करना आपका मामूल बन चुका था। रिवायत है कि आप खामोशी से गरीबों के घर राशन पहुंचाते, किसी को बताए बगैर मदद करते, सवाल करने वाले को खाली ना लौटाते। यही थी आपकी सच्ची सखावत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवानी में ही ये बात समझ चुके थे कि हक के साथ खामोश रहना भी एक दिन जुर्म बन जाता है। आपके नज़दीक दीन का तहफ़्फ़ुज़ हर चीज़ से ज़्यादा था। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता आपको एक अजीम कुर्बानी की तरफ ले जा रही थी। नाज़रीन किराम, अब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस नाजुक मरहले में दाखिल होते हैं जहां फ़ैसला सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं बल्कि पूरे दीन की बका का था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि वक्त के साथ साथ हुकूमत का अंदाज़ बदल रहा था। दीन की रूह कमज़ोर की जा रही थी और इक़्तिदार विरासत बनने लगा था। ऐसे हालात में इमाम हुसैन खामोश नहीं रह सकते थे क्योंकि खामोशी हक के खिलाफ हो जाती। मदीना में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ज़बरदस्ती बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन आपने साफ और वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, मेरे जैसा शख्स ऐसे तरीक़े पर बैत नहीं कर सकता। ये इनकार ताकत के लिए नहीं बल्कि दीन की हिफाजत के लिए था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया। ये वो मदीना था जहां नबी की यादें थीं, बचपन के दिन थे, माँ बाप की कब्रें थीं, लेकिन दीन की खातिर आपने सब कुछ छोड़ दिया। ये फ़ैसला आसान नहीं था मगर हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा पहुँचे और वहाँ क़याम किया। लोग दूर दूर से आपके पास आते, अपने दिल की बात कहते और हक की उम्मीद लगाते। यहाँ से कूफा वालों के ख़त आना शुरू हुए जिनमें मदद और साथ देने का वादा किया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई भी कदम जल्दी में नहीं उठाया। आपने अल्लाह से दुआ की, इस्तिखारा किया, हालात पर गौर किया और फिर एक मुश्किल मगर सच्चा फ़ैसला किया। आपने सोचा कि अगर हक के लिए खड़ा होना है तो कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहले खाना और चंद वफ़ादार साथियों के साथ करबला की तरफ सफ़र शुरू किया। ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये कुर्बानी का सफ़र था। ये हक और बातिल के दरमियान फ़ैसले का सफ़र था। इमाम हुसैन जानते थे कि रास्ता मुश्किल है मगर दिल मुतमईन था क्योंकि साथ अल्लाह की रज़ा थी। नाज़रीन किराम, अब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस मरहले में दाखिल होते हैं जहां सब्र, हिकमत और अल्लाह पर कामिल भरोसा खुलकर सामने आता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे तो यही वो जगह थी जहां आपका काफिला रोक लिया गया। ये एक सुनसान मैदान था, न पानी, न साया, न कोई आबादी। इमाम हुसैन ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? जब नाम बताया गया तो आप खामोश हो गए और दिल ही दिल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो गए। दिन गुजरते गए और हालात मुश्किल होते चले गए। पानी की कमी बढ़ती गई, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपने अपने साथियों और अहले खाना को हौसला दिया और फरमाया, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आखिरी वक्त तक बातचीत और समझाने का रास्ता इख्तियार किया। आपने फरमाया, मुझे वापस जाने दो, या किसी सरहद पर जाने दो, या खुद हुक्मरान से बात करने दो, लेकिन मकसद एक ही था,